Hi Cancerian, so how will be your year 2024 from Tarot? Let's see from January to December. Please do follow, share and subscribe to my channel. Instagram page भी follow कर लेना, The North Tarot. And let's start. Why am I making these reels and videos late? क्योंकि मुझे viral fever था, अभी better है, so we are doing it now. Alright, so let's see. January, February, March and April. So जो आप इस साल में अभी जिस तरीके से एंटर हुए हो वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है. सो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मुझे जनवरी में दिख रही है थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है. हो सकता है आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपके अराउंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा है. अगर आप अपने करियर के पर्सपेक्टिव से ये रीडिंग देख रहे हो, आपके अराउंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा है. अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर आइडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आपके अराउंड, और वो आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होएगा क्रैक करना. या अगर ये आपके बाहर कोई लोग नहीं है आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, तो फिर ये आपके खुद के थॉट्स है करंटली किसी पर्टिकुलर मैटर पे. 3-4 तरीके के आपके पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं और वो ही आपको अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज़ है जनवरी में वो यही है कि अपना टाइम लो. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे किसी के साथ हो या अपने दिमाग में हो, तो बैठो, अपने आप सोचो कि क्या करना है एंड टेक द चार्ज. अदरवाइज कन्फ्यूजन्स और बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मुझे ये दिख रहा है कि आप शायद किसी एक पॉइंट पे पहुंच सकते हो जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे अब गिव अप करना है, मुझे नहीं करना ये, मुझे इस आइडिया को नहीं एक्सप्लोर करना, या मुझे ये लेट गो करनी है चीज़ और मैं कब से इस चीज़ पे ट्राई कर रही हूँ बट ये नहीं हो रहा है मुझसे, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. जितनी आपने मेहनत अभी तक करी होगी, ये साल ही है टू गिव रिटर्न्स ऑफ द कर्मा. तो ये साल को अंडर एस्टिमेट मत करो. इस साल में आपने जितना भी एफर्ट डाला है, चाहे वो आपने कहीं किसी जिस भी तरीके से आपने एफर्ट डाला है, ज़रूरी नहीं उसी तरीके से आपको रिटर्न्स वापस आएंगे. हो सकता है आपको यूनिवर्स उससे भी बेटर तरीके में रिटर्न्स दे दे. ठीक है, आपका काम है कर्म करना. उसका रिटर्न कैसे आता है वो आपके सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन. पर इस मंथ ऑफ फेब्रवरी में आपको दिखेगा कि आपका रिटर्न ऑफ कर्मा आपकी तरफ आएगा, तो इसलिए गिव अप मत करना. थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बट थोड़ा सा स्ट्रेच करो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आने वाले हो. आते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, किंग ऑफ कप्स. मुझे ये दिख रहा है कि मार्च में आप लोग बहुत स्टेबल जोन में चले जाओगे अपने इमोशंस को लेकर के. और ये मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आपने जनवरी और फेब्रवरी में थोड़ी सी पेशेंस दिखाई होगी, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, थोड़ा सा सुलझने की कोशिश की होगी ना, तो आपको मार्च में उसके जो रिजल्ट आपको फेब्रवरी एंड तक दिखेंगे ना, मार्च में आपको लगेगा इट्स ऑल गुड, अभी मैं सॉर्टेड हूँ, अभी मैं शांत हूँ. एंड यहाँ पे आपको प्रपोजल्स भी आ सकते हैं अगर कोई मैरिज के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, या फिर अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर आप वो चीज़ जनवरी फरवरी में सॉल्व करते हो तो आपको मार्च के मंथ में उसी इंसान से प्रपोजल मिल सकता है. आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिल सकता है इन रिटर्न, जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था. ठीक है, आते हैं इन दी मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल में मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, विच सेज कि आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आप बहुत टाइम से इमोशनल साइन है कैंसेरियन. और कैंसेरियन हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है. कैंसेरियन बहुत रेयर होता है कि अपने एंड से कोई झगड़ा शुरू करे. वो यूजुअली उनके जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं और उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक हर्ट पहुंचता है, दैट इज़ व्हेन दे डिसाइड कि नहीं मुझे नहीं करना है, आई वांट टू लीव, आई वांट टू गो. तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो आपको ये हिम्मत जनवरी फरवरी में आई होगी और मार्च में आप थोड़े स्टेबल होंगे, तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल की मेरे में इतनी हिम्मत है कि मुझे उन चीज़ों को नहीं अपनी लाइफ में रखना है जो मुझे सर्व नहीं करती है. एंड यू विल मेक स्पेस, यू विल वॉक अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. ये कार्ड ही स्पिरिचुअल ग्रोथ का है. तो वो तब होता है जब आप ऐसी चीज़ों को लेट गो करने की हिम्मत रखो जो आपके लिए सही नहीं है. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट मंथ. मई, जून, जुलाई, अगस्त. तो मई के मंथ में मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कि आपको साइकिल कंप्लीट करोगे, आप बहुत सारे लेसन सीख चुके होगे. और साइकिल 1 महीने या 2 महीने की नहीं होती है, साइकिल सालों साल से चल रही होती है. और ये जो आपने जनवरी टू अप्रैल तक की अभी तक रीडिंग सुनी है और अप्रैल में जो आप वॉक अवे करने का डिसीजन लोगे, तब आपको मई में फीलिंग आएगी कि मैंने बहुत सारी अच्छे डिसीजन लिए हैं. मैंने जनवरी में पेशेंस रखी, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया मैंने, तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे क्या चाहिए और मैंने उसको सॉल्व किया. फरवरी में जितना आपने अपनी करेज और अपने पेशेंस को और विल पावर को थोड़ा और स्ट्रेच किया, तो आप मार्च में उसके रिजल्ट्स देख पाए, आपको वो फाइनली चीज़ मिल पाई जो इतने टाइम से नहीं मिल रही थी. और अप्रैल में आपने जब वॉक अवे किया उन चीज़ों से जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, और जब उसका आपको रिजल्ट दिखने लगा, वो आपको मई में पता चलेगा कि वाओ, कि कितनी 3 अच्छे लेसन्स मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं और मैंने एक साइकिल क्लोज करी है. और मेरी लाइफ में वही चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में ज़रूरी हैं और वो नहीं है जो मेरी लाइफ में ज़रूरी नहीं है. एंड अब यहाँ से आप एक नई साइकिल शुरू करोगे अपनी लाइफ की. वही चीज़ें आपके साथ यहाँ से आगे जाएगी जो आपकी लाइफ में नीडेड हैं, जो नहीं आप पीछे छोड़ के आ चुके होगे. इन दी मंथ ऑफ जून
अब आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अब आपको स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अब आपको रिलायबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको पहचान करना आ चुका होगा। तो जून में एक्सपेक्ट करना कि ये जितनी भी मेहनत आपने जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट जो कुछ भी करा है, जितना कुछ इससे पहले भी करा है, सारा का सारा आपको जो एक आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में एक स्टेबल, वो अब आपको जून में मिलेगी। बहुत लोगों के लिए मनी टर्म्स में है ये, और जिनके लिए मनी टर्म्स में नहीं है तो आप किसी भी अलग तरीके से आप नोटिस करना, तो जून में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ये उस तरीके से, ठीक है। जुलाई में आप लोग किसी से एडवाइस लेते हुए दिखोगे, किसी अपने समझदार इंसान से अपने अराउंड, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इस न्यू अपॉर्चुनिटी को कैसे एक अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है उसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन गारंटी नहीं होती है सक्सेस की। उसको पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको मदद चाहिए होती है, एडवाइसेस चाहिए होती है किसी से। तो वो आपको जुलाई में आप किसी वाइज पर्सन से एडवाइस लोगे, और ये एडवाइस भी है कि लेना ज़रूर है, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का 100% यूज़ कर सको। और अगर आपको लगता है कि आप खुद इतने सफिशिएंट हो गए हो कि आप किसी और को भी एडवाइस दे सकते हो, किसी और को हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर करना, बिकॉज ये एक अच्छा स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड है, ठीक है। आते हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त में आपको कुछ ऐसी विश फुलफिलमेंट्स होने वाली हैं जो आप हमें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपको अगस्त में वो आपके सामने आएगी चीज़। तो एडवाइस ये है कि एंजॉय करना उस चीज़ को, एंजॉय करना उस अपॉर्चुनिटी को, एंजॉय करना अपनी विश फुलफिलमेंट को, लेकिन इतने कंफर्टेबल मत हो जाना एंजॉय करते करते कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दो और वापस से अपने काम पे ध्यान देना बंद कर दो, अपने डेली जो आप रोज़ रूटीन लाइफ में काम करते हो उसको करना छोड़ दो। ये मत करना, बिल्कुल एंजॉय करो, लेकिन उसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाना है, ठीक है। आते हैं आपके नेक्स्ट मंथ्स पे, विच इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको थोड़ा सा स्टक फीलिंग आ सकती है अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपने थॉट्स में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता, अब मैं इसमें फंस चुका हूँ। ये मेरे को काफ़ी हद तक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपका मंथ ऑफ अगस्त था उसमें जो आपको विश फुलफिलमेंट हुई है, जो आपको चीज़ें मिली है, और अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो आप उस कंफर्ट जोन से अगर नहीं निकलते हो टाइमली, आप उस कंफर्ट जोन में बहुत एक सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेते हो कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं अब ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको स्टक फीलिंग आ सकती है, क्योंकि जितनी ग्रोथ होती है वो अनकंफर्टेबल जोन में होती है, और कंफर्ट जोन में जैसे इंसान आता है ना, मैंने यूजुअली ऑब्जर्व करा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं किसी ना किसी वे में, बिकॉज आर ग्रोथ शुड नेवर स्टॉप। तो इन दी मंथ ऑफ सितंबर अगर आपको लगे कि अरे अब तो सब कुछ है मेरे पास, सब मिल चुका है, अभी क्या ही करना है, अभी मज़े करते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम किसी और तरीके से आपकी लाइफ में आएगी, जहाँ आपको स्टक फीलिंग लगेगी कि अरे अब मैं फंस गया या मैं फंस गई, अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ और मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, ये सिर्फ आपके थॉट्स होंगे, आप कोई फंसे नहीं हो। थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप आराम से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको चीज़ें अपने फेवर में दोबारा जाती हुई दिखेंगी। आपको दिखेगा कि अरे ये तो आसान सा था, मैं क्यों ही इतना टेंशन ले रही थी, क्यों ही मतलब इतनी छोटी चीज़ को मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती। आप आराम से जब ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ इतनी आसान होती है कि जो जैसी सिचुएशन आई है उसको वैसी एक्सेप्ट करो, उसका सोल्यूशन ढूंढोगे तो लाइफ आपके फेवर में ही हमेशा चलती है, फ्लो करती है। जब हम उसके अगेंस्ट या ऑपोजिट जाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें चाहिए वही होना चाहिए, और ऐसा कभी होता नहीं है लाइफ में अपनी जो भी लिख रखा है जिस तरीके से वैसे ही सीक्वेंस चलता है। जैसा जब हम सोचने लग जाए कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, और लाइफ कुछ और दिखा रही होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आपको समझना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। तभी आप अक्टूबर में आराम से उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हो, और आप ऐसे फ्री फ्लो करोगे अपनी लाइफ में, तो चॉइस आपकी है वो, ठीक है। तो अपनी लाइफ को फ्री फ्लो कराओ, ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करो। नवंबर में यू वुड बी रियली हैप्पी, स्पेशली अगर रिलेशनशिप्स की बात है, जो लोग रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कैंसेरियंस, और जो लोग अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जॉब के, स्टडीज़ के, जो भी आप कर रहे होगे, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ फ्लो कर रहा है। सब कुछ जब से मैंने अपनी लाइफ को जैसी है वैसे एक्सेप्ट किया है और उसको वैसे ही जीना शुरू किया है, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज़ कि अरे सब कुछ ही मेरे फेवर में था, मेरे फ्लो में हो रहा था, मेरे लिए हो रहा था, मेरे अच्छे के लिए हो रहा था। और जैसे ही आप ये चीज़ समझ जाओगे तो नवंबर में आपको लगेगा अरे सब कुछ बहुत इट्स अ प्ले, बाएं हाथ की चुटकी मार के हो जाता है सब कुछ, वैसी फीलिंग आ सकती है, आपको बहुत कंटेंटमेंट मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ और ऑप्शंस खुल सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हो वो अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए, आप उतने सक्षम नहीं हो, देन डू नॉट टेक दोज ऑप्शंस, डू नॉट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। बैठो, सोचो, मंथन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर जो आपको लगे कि हाँ कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है, क्यों सही है, क्यों नहीं है, किसी और के लिए सही हो सकती है, आपके लिए वो सही ना हो, उसका रीज़न आपको पता है, तो
रुक जाना इस मंथ में, दिसंबर में, रादर दैन टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ज़रूरी नहीं है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो लेनी ही है, आप सोचने का भी टाइम ले सकते हो। तो दिसंबर में ये एडवाइस है कि अगर नहीं तैयार हो तो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि आपके जो आप ये वही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं और आप बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वो अब आ गई हैं आपके सामने, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, पढ़ो, अपना टाइम लो, अपने मेंटल अपने आप को प्रिपेयर करो और फिर उस चीज़ को ग्रैब करो। ज़रूर ग्रैब करो अपॉर्चुनिटीज़, बट थोड़ा रुक के, जब आपको लगे पूरे साल में, जब भी आपके सामने कोई न्यू चीज़ आए, जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैंने सोच लिया है हर तरीके से, मैं तैयार हूँ, तभी लेने अपॉर्चुनिटीज़। ये आपके लिए मेजर एडवाइस है फॉर द ईयर। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, and do follow my Instagram page also, The North Tarot. Thank you. Take care. Bye bye. Happy New Year.